गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर की क्या स्टोरी है। ओके, सो इस चैप्टर में एक मोंकी के बारे में बताया गया है, उसका नाम क्या होता है, टोटो होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टिंग में, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉक्साइल। ओके, तो देखते हैं आगे लेसन में क्या होता है। ओके, सो लेसन को स्टार्ट करते हैं हम। तो लेसन में बताया गया है, ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 rupees. A Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Okay, so फीडिंग ट्रफ एक वर्ड आया यहाँ पे, वो हम देख एक बार चेक कर लेते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो फीडिंग ट्रफ का मीनिंग क्या होता है, अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स। ठीक है, कि एक ऐसा कंटेनर जो कि जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और टोंगा आप जानते हैं, टोंगा क्या होता है, हॉर्स कार्ट। ठीक है, इसको ऐसा कार्ट जिसको क्या करते हैं, हॉर्स जो पुल करते हैं। ओके, सो तो यहाँ पे स्टोरी में क्या होता है कि जो राइटर का ग्रैंडफादर होता है वो एक मंकी परचेज करता है जिसका नाम क्या होता है, टोटो। और ये किससे परचेज करता है, जो टोंगा ड्राइवर से। ओके, और ये लगभग कितने रुपए मुझसे लेता है, 5 रुपये से, 5 rupees से। ओके, और द टोंगा ड्राइवर हैड टाइड द लिटिल रेड कलर्ड मंकी टू अ फीडिंग ट्रफ सो दैट ही कुड नॉट रन अवे। तो ये जो टोंगा ड्राइव था ये क्या करता था, ये इस प्यारे से छोटे रेड मंकी को फीडिंग ट्रफ से, मैंने बता दी फीडिंग ट्रफ का मीनिंग क्या होता है, एक बड़े से बर्तन से बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर, और ठीक है, और सिर्फ उसको इसलिए बांध कर रखता ताकि वो भाग ना जाए। तो जब ग्रैंडफादर उस मंकी को देखते हैं तो उनको डिजायर होती है कि वो क्या करे, इस छोटे से एनिमल को या मंकी को क्या करें, अपने साथ ले जाएं और उसको कहाँ पे, जो घर में उनके पास जू है उसमें ऐड करें। ओके, मीन्स घर में क्या थी, जो ग्रैंडफादर था राइटर का, उन्होंने के घर में प्राइवेट जू बना रखा था। तो उसके ग्रैंडफादर की ये डिजायर थी कि वो क्या करेंगे, इस मंकी को, बेबी मंकी को, इसका नाम क्या है, टोटो, इसको वो घर में जाके उस प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। ठीक है, या वहाँ रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो राइटर है वो क्या बताता है, टोटो के बारे में, की अपेयरेंस के बारे में बताता है। तो वो हम देखते हैं कि टोटो कैसा था और उसकी अपेयरेंस कैसी थी। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है, टोटो वाज प्रेटी मोंकी, हिज वाइट राइट आई स्पार्कल्ड विद मिसचीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth were uh, pearly white, very were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Okay, और next यहाँ पे, but his hands looked dried up as they had been picked up some of many years, yet his fingers was quick and wicked, and his tall and his tail, while adding to his good looks, a tail would add to anyone, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे लेसन में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था, एंग्लो इंडियन लेडीज। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन लेडीज क्या है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, एंग्लो इंडियन वर्ड आया था लेसन में। तो एंग्लो इंडियन मीन्स एक ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या हैं, जो कि दोनों क्या हो, या ब्रिटिश भी हों या इंडियन भी हो। ठीक है,
और नेक्स्ट यहाँ पे पिक्कल का, पिक्कल मीट दैट, पिक्कल आप जानते हैं क्या होता है, चार होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो राइटर है वो टोटो की अपेयरेंस के बारे में डिस्कस करता है, और वो अपेयरेंस क्या होती है, ठीक है। राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो, ही हैड ब्राइट शाइनी आई विच वर फुल ऑफ मिचीव्स। तो नरेटर ये बताता है कि टोटो क्या था, एक की आंखें जो ब्राइट थी और चमकदार थी, और जो कि इससे थी पूरी शरारतों से भरी हुई थी। ओके, द आईब्रोज वर डीपली सेट ऑन हिज फेस, हिज टीथ वाज वर लाइक पर्ल्स, और उसकी जो टीथ थे वो मोतियों की तरह चमकते थे। मैंने लेडीज बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी गॉट स्केर्ड व्हेन दे सा हिज टीथ विच वर डिस्प्लेड व्हेन ही स्माइल्ड। तो वहाँ पे जितनी भी एंग्लो इंडियंस औरतें थी वो जब इस बेबी मंकी के टीथ्स को देखती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। ओके, और जब ये स्माइल करता था वो डर जाती थी। नेक्स्ट था टोटो हैंड्स वर ड्राई एंड रिक्ड एज इफ दे वर ड्राइड इन द सन लाइक पिकल वेजिटेबल। तो नेक्स्ट नेटर बताता है कि जो टोटो के हाथ थे वो ड्राई थे, मानो कि किसी ने क्या किया हो, जो पिक्कल होता है उसको सूखने के लिए कहाँ रख दिए हो, धूप में रख दिए। ओके, ही हैड अ लॉन्ग टेल, उसकी जो टेल थी वो लंबी थी। द राइटर ग्रैंडफादर थॉट दैट शी टेल एडेड टू द गुड लुक्स ऑफ एनिमल्स। और नरेटर का जो ग्रैंडफादर था उनका ये मानना था कि ये जो लंबी टेल है इसकी, ये क्या करेगी ये एनिमल की जो खूबसूरती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। टोटो टेल वाज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम, और टोटो की ये जो टेल थी वो उसके लिए थर्ड हैंड के बराबर थी। ओके, ये लिखा हुआ लेसन साथ में कि जो लोग टोटो की टेल थी वो उसके लिए थर्ड हैंड की तरह थी। ओके, इट, और ये उसकी सहायता करती है किसमें, किसी ब्रांच के साथ, किसी ट्री की ब्रांच के साथ हैंग करने में। ओके, ही आल्सो यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स विच वर बियॉन्ड हिज हैंड रीच, और साथ में ही वो इस टेल के द्वारा ही उन चीज़ों को या किसी किसी चीज़ को वो उठा भी सकता था। ठीक है, या ऐसी चीज़ जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर हो तो उसको उठाने के लिए वो क्या करता था, अपनी जो टेल था उसका यूज करता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। सो नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रांड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new word or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was a particularly good mood. Okay, so next है यहाँ पे grandfather and I put away in a little closest opening into my bedroom wall where he was tied securely. Okay, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Okay, fastened into the wall. Okay, तो पैज का मीन PEG, पैज का मीनिंग होता है क्या होता है, हुक। ओके, तो मीनिंग बता दी मैंने आपको पैच का, हुक। तो आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट लेसन में बताया जाता है कि जो ग्रैंड मदर होती है नेटर की, वो हमेशा ही क्या करती है, वो अपोज करती है जब भी कोई क्या था नया एनिमल, उस जो ग्रैंडफादर था वो नया एनिमल अपने जू प्राइवेट जू में लाते थे, हमेशा इसका क्या करती थी, विरोध करती थी, उनको वो डांटती इस बात के लिए। ओके, सो तो नेक्स्ट जो तो नेक्स्ट जो नेटर था और उसके जो ग्रैंडफादर, उन्होंने ये सोचा कि वो क्या करेंगे, इस बंदर को उस ग्रैंड मदर से छुपा के रखेंगे। ठीक है, मीन्स नहीं बताएंगे कि वो एक नया जो जानवर है वो उस जू में लेके आए हैं। ओके, और तभी बताएंगे जब क्या होगी, उनकी माँ जो एक अच्छे उनका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा तब वो अच्छा होगा, तभी इसको वो दिखाएंगे। तो तभी क्या होता है कि दे वुड डिस्क्लोज टू दिस हर, तो बाद में वो क्या करते हैं, वो इस बात को ग्रैंड मदर के साथ बता देते हैं। द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर सिक्योर टोटो इन अ लिटिल कपबोर्ड इन हिज रूम। तो वो क्या करते हैं, राइटर और जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो टोटो को कहाँ पे, जो अलमीरा होती है उसमें वो डाल देते हैं, इन ऑर्डर टू बी श्योर दैट टोटो डिड नॉट एस्केप, दे टाइड हिम टू अ हुक इन द वॉल। और साथ में वो क्या करते हैं कि टोटो को एक हुक से बांध देते हैं, ये श्योर करने के लिए कि टोटो वहाँ से भाग ना जाए। ओके, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था जो कि हम डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूविंग कर रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकंड पैसेज बुक में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे था ही
A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper, chosen by grandfather, now stood out as a naked brick as plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would see. ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम. ओके, वट grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto performance. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो टोटो किस तरह वहाँ पे बिहेव करता है इन द रूम वेयर ही हैज हिडन. ओके, सो तो तो ये जो राइटर हैं और उसके जो ग्रैंडफादर वो क्या कहते हैं, टोटो को देखने के लिए 1 घंटे के लगभग 1 आवर के बाद में जाते हैं. तो वहाँ पे देखते हैं द साइट वॉज शॉकिंग. तो ये जो सॉरी द साइट वॉज शॉकिंग, ये जो सीन था वो क्या था, शॉक करने वाला था. टोटो हैड टॉर्न द डेकोरेटिव वॉलपेपर. टोटो ने क्या किया था, वहाँ पे जितने भी डेकोरेटिव वॉलपेपर थे ऑन द वॉल, उन सबको क्या करिए टॉर्न कर दिया था. ही हैड ब्रोकन द हुक एंड एस्केप्ड फ्रॉम हिज वाइंडिंग. ठीक है, उसने क्या किया था, जो हुक थी उसको तोड़ दिया था और जिस चीज़ से वो बंधा हुआ था उससे वो अब आज़ाद था. ओके, टोर ऑल्सो ही टोर द राइटर्स ब्लेजर इनटू थिन पीसेस. और उसने क्या किया था, उसने जो राइटर का ब्लेजर था उसको भी जगह जगह से फाड़ दिया था. ठीक है, हिज क्लेवर सेट ग्रैंडफादर गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the windows. Okay, so तो नेक्स्ट क्या होता है ये देखते हैं हम. तो यहाँ पे थे हम. His clever said grandfather given time I'm sure he could have tied some torn off pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. तो ये सब देखकर जो ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, वो नाराज़ नहीं होते हैं. इसके बजाय वो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो राइटर को बताते हैं कि थोड़ा टाइम दो, कुछ दिनों के बाद ये क्या करेगा, ये जो मंकी है, बेबी मंकी है, ये तुम्हारे ब्लेजर से एक रस्सी बनाएगा और उसको लेकर वो दीवार से बाहर भाग जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है यहाँ से, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. तो अभी तक क्या था, उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में और वो सीक्रेट ही थी. टोटो वाज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel. For a while, my pet got what the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. Okay, so grandfather, who had left the Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. ओके, तो सोशेबली का मीनिंग यहाँ पे एक वर्ड आया, जान लेते हैं हम. ठीक है, सोशेबली का मीनिंग है इन ऐसा फ्रेंडली मैनर में रहना. ठीक है, और तो क्या होता है उसके बाद जो टोटा होता है उसको किसी दूसरी जगह पे या दूसरी हाउस में शिफ्ट किया जाता है. ही वॉज पुट ऑन अ केज. उसको क्या एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया जाता है. तो ही वुड लिव विद अदर पेट्स इन द ग्रैंडफादर जू. तो ये जो पिंजरा होता है इसमें क्या और भी अनदर जो पेट एनिमल है वो वहाँ पे थे. ठीक है, तो वो कौन कौन से थे. और टोटो क्या था, काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस था, वो शरारती था. उसने क्या किया, पूरी रात उन एनिमल्स को सोने ही नहीं दिया. ठीक है, द राइटर ग्रैंडफादर नेक्स्ट था, द राइटर्स ग्रैंडफादर हैव टू लीव फॉर सहारनपुर नेक्स्ट डे. अब ये जो ग्रैंडफादर थे इनको क्या था, नेक्स्ट दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए. तो उन्होंने ये सोचा कि वो क्या करेंगे करेंगे वो साथ में इस टोटो को भी अपने साथ ही उस सहारनपुर में ले जाएंगे. ओके, क्योंकि अगर ये जो टोटो था वो यहाँ पे घर में रहा, जू में रहा, तो ये आगे पता नहीं और क्या नुकसान कर देगा. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस
बेबी मंकी को साथ में ले जाएंगे, या टोटो को साथ में ले जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में क्या है। तो यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली I could not accompany grandfathers on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at its bottom, became his new Adobe. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and canvas was too strong for him to fight his way through. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे जो ये जो टोटो है ग्रैंडफादर अपने साथ ले जाते हैं सहारनपुर में, और वो किस तरह वहाँ पे बैग में रहता है या नहीं है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर or occasionally jump into in the air, an exhibition that attract a curious crowd on the onlookers on the Dehradun railway platform. Okay, so तो देखते हैं। तो अब क्या होता है, राइटर आगे बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो उस समय अपने फादर के साथ सहारनपुर नहीं जा सका। ओके, हिज ग्रैंडफादर नेटेड द प्लेइंग ऑफ द ट्रिप टू हिम। ओके, तो बाद में क्या कहते हैं कि जो नरेटर के ग्रैंडफादर होते हैं वो स्टोरी आगे सुनाते हैं उसको कि किस तरह वो इस मंकी को एक कैनवस बैग में डालकर सहारनपुर ले गए और वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ। ओके, सो तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, टोटो के लिए एक स्पेशल बैग बनाया था, और ये जो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ बैग था, कैनवस से। ही प्लेस्ड सम ड्राई ग्रास ऑन द बॉटम ऑफ द बैग। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो बैग का बॉटम होता है उसमें कुछ ड्राई जो सूखी घास होती है वो डाल देते हैं ताकि टोटो वहाँ से आराम से बैठा रहे। ओके, ऑन द ट्रिप द बैग वुड बी टोटोज होम एज ही वुड लिव इन इट। द बैग हैड ए जिपर ऑन टॉप ऑफ इट। अब बैग की क्या थी, टॉप पे एक जिप थी। ओके, द राइटर ग्रैंडफादर ensured that when the dog was bag was closed, Toto would not be able to escape out of it. तो नेक्स्ट जो ग्रैंडफादर थे वो ये इंश्योर थे, बिल्कुल विश्वस्त थे कि जब वो क्या करेंगे, बैग को ऊपर से जिप करेंगे या लॉक करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो मंकी है अब यहाँ से वो भाग नहीं सकता है। neither could he neither could he come out of the opening as it closed with the zipper, nor he could it be the strong canvas material in order to run away. Still Toto made an unsuccessful attempt to come out the bag. तो उन्होंने क्या की थी, इस बैग को इतना मजबूत बनाया था कि अगर टोटो भागने की कोशिश करे तब भी वो वहाँ से नहीं भाग सकता था। कई बार टोटो ने उस बैग से भागने की कोशिश की या इसको खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खोल सका। ठीक है, तो ड्यू और इस खोल जब टोटो इस बैग को खोलने की कोशिश कर रहा था तो इस अटेम्प्ट में बस यही हो रहा था कि जो टोटो का जो बैग था वो क्या था, वो प्लेटफॉर्म में रोल कर रहा था, मीन गोल गोल वो चल रहा था। ओके, जो मैंने टाइम वो क्या करता ये बैग जंप कर रहा था इन एयर में। द मोमेंट वर नोटिस बाय द पीपल ऑन द रेलवे स्टेशन एंड मेड देम क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बैग। अब ये जो मोमेंट थी जब ये जो बैग था वो प्लेटफॉर्म पे कभी रोल कर रहा था कभी जंप कर रहा था और लोगों को पता नहीं था इस बैग में क्या था, तो ये सब चीज़ें उनको स्ट्रेंज लग रही थी और साथ में वो क्यूरियस भी थे और वो ये देखना चाहते थे कि इस बैग में ऐसी क्या चीज़ है जो कि जंप कर रही है। ओके ओके, तो नेक्स्ट है टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फar as Sanfur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a big grin. Okay, so आगे क्या हुआ, turnstile का मीन्स होता है a mechanical gate to consisting revolving horizontal arms fixed to a vertical post allowing one person at a time to pass through। तो जो टर्नस्टाइल क्या होती हैं, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा या मेट्रो रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, ये जो मशीन होती है एक ही पर्सन को एक टाइम जाने के लिए अलाउ करती है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नस्टाइल। तो नेक्स्ट बताया कि जो टोटो था वो सहारनपुर तक फादर के जो बैग था कैनवस बैग था उसमें वो सेफ रहा, पर तभी क्या हुआ कि जो
टिकट लेने वाले थे वहाँ पे टेन स्टाइल में। तो टोटो क्या करता है, वहाँ से वो बैग से वो झांक बैग को थोड़ा सा खोल लेता है और झांक के वो क्या करता है, वो जो टिकट कलेक्टर होता है उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, मीन उसको अपने वो टीथ दिखाता है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि आगे टोटो है क्या करता है लेसन में। ओके, सो थैंक यू।